आजकल हर चीज़ ऑनलाइन है। शॉपिंग, बैंकिंग, इंश्योरेंस, यहाँ तक कि डॉक्टर भी अब ऑनलाइन मिल जाता है। बहुत कन्वीनिएंट होता है ये पेशेंट्स के लिए क्योंकि लाइन में नहीं लगना पड़ता, कई बार ट्रैवल से बचना पड़ता है, घर पे ही बैठे काम कोई भी होता है तो ऑब्वियसली बहुत कन्वीनिएंट लगता है। आज हम ऑनलाइन कंसल्टेशंस के बारे में बात करेंगे और मैं अपने विचार रखूँगा एज़ अ डॉक्टर जो मेरे इतने सालों का एक्सपीरियंस है ऑनलाइन कंसल्टेशन से और हम जानेंगे कैसे ये आपकी सेहत के लिए उतना अच्छा भी नहीं हो सकता है और कब ये अच्छा होता है। इसमें कई ऐसी चीज़ें हैं, डेटा है जो हमने रिसर्च से, स्टडीज़ से लिया है और कुछ मेरे अपने पर्सनल ओपिनियंस भी हैं जो मुझे लगता है ऑनलाइन कंसल्टेशन से जुड़े हुए हैं। अगर आपको पसंद आता है, आप सब्सक्राइब करें चैनल को, लाइक ज़रूर करें वीडियो को। लेट्स सी क्या है ये? ऑनलाइन कंसल्टेशन फेमस हुआ है कोविड के बाद से। जब कोविड का दौर आया, तो यही हमारे कई मरीजों की एकमात्र उम्मीद बन गई थी और ऑनलाइन कंसल्टेशन पे ही कई मरीज अपना जो हेल्थ है उससे सही हो रहे थे। तब ये हमारे लिए एक नेसेसिटी था। बट कन्वीनियंस, इतनी कन्वीनियंस को देखते हुए अब ये बहुत बढ़ गया। इनफैक्ट 2023 में ऑनलाइन कंसल्टेशन वाज़ अ $25 बिलियन यूएस डॉलर मार्केट फॉर, अगर सब कुछ मिला के देखें, और प्रोजेक्शन है कि 2027 तक हो सकता है $35 बिलियन की ये मार्केट हो जाए कंपनीज़ के लिए। नाउ इम्पोर्टेंस इसमें आता है, जो सबसे इशू जो ऑनलाइन कंसल्टेशन पे रहता है, जो मुझे भी लगता है, दैट इज़ अबाउट क्वालिटी ऑफ केयर। केयर तो आपको मिलती है, कंसल्टेशन मिल जाता है, दवा मिल जाती है, बट क्या वो एक फिज़िकल कंसल्टेशन के ही बराबर क्वालिटी का होता है? ये सबसे बड़ी इम्पोर्टेंट इशू है और मुझे भी ये इश्यूज़ रहते हैं ऑनलाइन कंसल्टेशन से। तो ऑनलाइन कंसल्टेशन में एक जो इम्पोर्टेंट चीज़ होती है, वो होती है द इल्यूजन ऑफ एक्सेसिबिलिटी। ऑनलाइन कंसल्टेशन शुरू ही एक्सेसिबिलिटी से होता है। आप घर में बैठे हैं, आपको लाइन नहीं लगनी पड़ रही, आपको आसानी से डॉक्टर की कंसल्टेशन मिल जा रही है, बट इसमें कई इश्यूज़ भी हैं। कई ऑनलाइन प्लेटफ़ॉर्म्स के ज़रिए ये होता है, उनमें आपको कुछ फॉर्म्स भरने पड़ते हैं, कुछ लिंक्स भरने पड़ते हैं और कई बार तो खाली फॉर्म्स भर के ही वो ऑनलाइन कंसल्टेशन हो जाता है। कई बार आप फिज़िकली फ़ोन में बात करते हैं या ऑनलाइन वीडियो से कंसल्ट करते हैं। और एक स्टडी भी हुई थी जिसमें पाया गया कि कुछ मरीजों को यही चीज़ का डिससैटिस्फैक्शन रहा ऑनलाइन कंसल्टेशन से कि फिज़िकली तो हम डॉक्टर को देख ही नहीं रहे हैं। अगर हमने मैसेज किया तो क्या उन्होंने ही पढ़ा या किसी और ने पढ़ के हमें रिप्लाई कर दिया और दवा लिख दी? और कितना ये एथिकली सही है? क्या इसके लीगल कॉन्सिक्वेंसेज़ हैं? ये सब ऑनलाइन कंसल्टेशन के लिए एक इम्पोर्टेंट चैलेंज है, मैं कहूँगा। जो ऑनलाइन कंसल्टेशन की जो मुझे लगता है सबसे बड़ी प्रॉब्लम है और मुझे वो लिटरली मुझे बहुत पसंद नहीं है ऑनलाइन कंसल्टेशन, वो है द मिसिंग ह्यूमन टच। मेरे पास फॉर एग्ज़ाम्पल अगर ओपीडी में पेशेंट आता है, तो जैसे ही वो दरवाज़े से अंदर घुसता है, मुझे उसके बारे में कई चीज़ें पता लग जाती हैं। कैसी उसकी चाल है, कैसे वो चलते हुए आ रहा है, कितना वो झुका हुआ है, कितना उसके चेहरे के एक्सप्रेशन से वो परेशान लग रहा है, उसने हाथ में क्या पकड़ा है, कहाँ उसको दर्द हो रहा है, क्या वो उससे स्मेल आ रही है, स्मेल भी कई चीज़ बताती है। देयर आर मेनी थिंग्स जो मेरे दिमाग में इनकलकेट हो गई है, यही मेरी मेडिकल ट्रेनिंग है। हम लोगों को मेडिकल ट्रेनिंग में ऑनलाइन कंसल्टेशन नहीं सिखाई गई है। आजकल हो सकता है एमबीबीएस में उसका पार्ट सिखाया जाए या उससे एक्सपोज़ हों, हम लोग तो नहीं थे। अब जो डॉक्टर्स अभी जो जिनको आप सीनियर डॉक्टर्स कहो या थोड़े मिडल लेवल सीनियर डॉक्टर्स कहो, हम लोग तो बिल्कुल नहीं हैं उससे। मेरे को 10 साल यूरोलॉजी में हो गए, मैंने ट्रेनिंग में ऑनलाइन कंसल्टेशन नहीं की थी, ये तो कोविड के बाद मैंने देखा कि ऐसा कुछ हो सकता है। तो मेरे लिए एक बहुत इम्पोर्टेंट पार्ट होता है मिसिंग, क्योंकि मरीज को देखते ही मुझे कुछ आइडिया लगता है। एक डॉक्टर पेशेंट कॉन्टैक्ट होता है। आँखों से आँखें मिलाने का और बात करने का जो तरीका होता है, उससे ट्रस्ट बढ़ता है पेशेंट पे डॉक्टर के लिए और डॉक्टर का भी पेशेंट की तरफ कुछ ओपिनियंस बनती हैं। वो इसमें लूज़ हो जाता है। पेशेंट के बोलने का तरीका और जो सामने चाल-ढाल होती है, वो हमारे लिए अलग ही होती है। इम्पॉर्टेंट चीज़ है कि मैं सर्जन हूँ, मैं यूरोलॉजिस्ट हूँ जो ऑपरेशन भी करता हूँ, आई एम अ यूरोसर्जन। तो सर्जन्स को हम लोगों को छू के कई चीज़ें पता चलती हैं और सर्जन्स के लिए तो शायद ये ऑनलाइन कंसल्टेशन बिल्कुल ही अलग चीज़ है, क्योंकि हमें मरीज़ को छूना बहुत ज़रूरी होता है।
हम पेट पे हाथ ज़रूर रखते हैं कई बार। हम डिजिटल रेक्टल एग्ज़ामिनेशन या लैट्रिन के रास्ते उँगली से जाँच करते हैं। हम और भी कोई अगर सूजन बताए तो उस सूजन को देखना चाहते हैं, जैसे अंडकोश की सूजन हो या कुछ हो तो छू के उसे देखना चाहते हैं। ऑनलाइन मरीज़ क्या बताएगा उतना कि आपको छूने का आइडिया लग जाएगा। एक जो टच होता है, जो हमने सीखा है हमारे मेरी उँगलियों की अगर मैं बात करूँ, सालों का एक्सपीरियंस है उनमें। मुझे एक टच से पता लग जाता है कि ये बीमारी ये होने की संभावना है, इसमें ये टेस्ट चाहिए और ये करें ज़्यादातर मरीज़ों में। ऑनलाइन कंसल्टेशन में वो टच मिसिंग होता है और ये पेशेंट्स नहीं समझ पाते हैं। और यही मुझे दिक्कत है, जो मेरा ह्यूमन टच मिस हो जाता है ऑनलाइन कंसल्टेशन से, और शायद यही मरीजों को भी होनी चाहिए। इतना ऑनलाइन कंसल्टेशन पे रिलायंस होना मुझे सही नहीं लगता। जहाँ ऑनलाइन कंसल्टेशंस ज़्यादा प्रेवलेंट हैं वेस्ट में, जैसे यूके में एनएचएस में इसे लाया गया, चाइना में भी इसके ऊपर रिसर्च हुई, तो उसमें कई बार डॉक्टर भी उतने सैटिस्फाइड नहीं रहते। एक एक्स्ट्रा पेपर वर्क हो जाता है उनके लिए। जनरली जब उनकी नॉर्मल ओपीडी खत्म होती है, वो ऑनलाइन वाले फिर करने लगते हैं। ऑनलाइन वाले पेपर वर्क्स कई जगह पहले से ही भरे रहते हैं। पेशेंट की या तो डायरेक्ट डॉक्टर से बात नहीं हुई होती है, या वो ऑनलाइन कोई फॉर्म भरते हैं, डॉक्टर्स उसे असेस करते हैं और अपना ओपिनियन लिखते हैं। कई बार वो इनकम्प्लीट रहता है, कई बार डॉक्टर को भी मज़ा नहीं आता भाई, ह्यूमन टच उसे भी मिसिंग अच्छा नहीं लगता। एंड कई स्टडीज़ में पाया गया है कि डॉक्टर्स को भी ये पसंद नहीं है, और कई बार इनकम्प्लीट फॉर्म्स और इनकम्प्लीट प्रिस्क्रिप्शंस भी रहते हैं जो पूरे नहीं हुए होते हैं। तो ऑनलाइन कंसल्टेशन हुँ, इट्स ओके। अब क्या है कि कब ये अच्छा है? मुझे लगता है कि जो फर्स्ट डायग्नोसिस है, यानी कि मरीज़ को अगर पहली बार देखना है, वो ऑनलाइन मुझे सही नहीं लगता। वो आप पर्सनली दिखाने आओ, आपकी चाल-ढाल से, बोलने के तरीके से मुझे समझ आ जाएगा कितनी डायग्नोसिस बनी है, नहीं बनी है। और फ़ॉलो अप, यानी कि बाद में दवाई को अगर डोज़ ही एडजस्ट करनी है या हाल-चाल जानने हैं, उसके लिए ऑनलाइन कंसल्टेशन मुझे लगता है एक सही चीज़ है, एक बेहतर चीज़ है। बट अगर मुझे लगे कि सेकंड विज़िट में भी आने की ज़रूरत है, तो बेटर है मरीज़ फिज़िकली आए। ये मैं समझता हूँ कि परेशानी होती है। मेरे पास भी कई बार मरीज़ आते हैं पहाड़ से, 2-200 किलोमीटर दूर से आ जाते हैं। उनको पॉसिबल नहीं होता कि 10 दिन में ही वो मुझे दोबारा दिखा लें। बट मैं उनसे यही कहता हूँ, मैं समझ रहा हूँ कि आपकी ये मजबूरी है, आपको दिक्कत है, बट आपकी हेल्थ के लिए ये ज़रूरी है अनफॉर्च्यूनेटली, और बेटर हो आप आएँ। नहीं आ सकते तो ऑब्वियसली मैं ऑनलाइन देख लूँगा, बट मैं हमेशा उन्हें बताता हूँ कि बेटर रहेगा कि फिज़िकली अगर आप आएँ तो मेरे लिए मैं ज़्यादा अच्छे से समझ पाऊँगा। मरीज़ को कई बार लगता है डॉक्टर ने बस 1 मिनट तो देखा ही, उसके लिए हम क्या हैं? बट वो 1 मिनट हमारा दिमाग है वो ट्रेन्ड है, उसके लिए वो बहुत होता है जानने के लिए कि कैसा मरीज़ की हालत है, कैसी क्या है। कई बार हम इतने ट्रेन्ड हो जाते हैं कि एक टच से हमें सब पता लग जाता है, मरीज़ को चाहे लगता है कि नहीं, अरे इतना देखा ही नहीं कुछ। ऐसा नहीं होता, हमारा दिमाग उसमें 100 चीज़ें देख लेता है। जैसे कई बार मूवीज़ में होता है, आपने देखे होंगे सुपर हीरोज़ होते हैं, वो ऐसे टच करते हैं और उनको सारी नॉलेज आ जाती है। ऐसा कई बार हमारे साथ भी होता है। नॉट सेइंग कि ये कोई सुपर ह्यूमन पावर है या कुछ है, ये एक ह्यूमन ब्रेन की एबिलिटी है जो हम खोल लेते हैं कई बार अपनी ट्रेनिंग से और अपने एक्सपीरियंस से। तो इट्स अ फन फैक्ट, बट जो ये हमारा ह्यूमन टच है, वो ऑनलाइन कंसल्टेशन में कभी नहीं हो सकता। इस बात को आपको समझना होगा। 2 चीज़ें इसमें और इम्पोर्टेंट हैं। एक होता है इसमें ऑनलाइन कंसल्टेशन के समय, कई बार उस मरीज़ ने जो ऑनलाइन कंसल्ट कर रहा है, वो ऑब्वियसली इंटरनेट को अच्छे से जानता है। वो पहले ही सर्च करके कई बार अपनी प्रॉब्लम्स को एक मन में डायग्नोसिस बना लेता है कि मुझे तो ये है। साइबरकॉन्ड्रिया सॉर्ट्स ऑफ, ये वीडियो है साइबरकॉन्ड्रिया का, ज़रूर देखें। वो डायग्नोसिस बना लेता है तो वो ऑनलाइन प्रेज़ेंट भी ऐसे ही करेगा डॉक्टर को। तो कई बार बायस आ जाता है। मरीज़ बार-बार ऐसा दिखाने की कोशिश करता है, जो फिज़िकली हम ज़्यादा अच्छे पकड़ पाते हैं, ऑनलाइन हो सकता है ना पकड़ पाएँ। तो कई बार गलत डायग्नोसिस की तरफ हम जा सकते हैं, मरीज़ के प्रेज़ेंटेशन की वजह से ऑनलाइन कंसल्ट में। देन एक और इश्यू है, वो है डेटा प्राइवेसी का। कई प्लेटफ़ॉर्म्स हैं, कई ऐप्स हैं जो ऑनलाइन कंसल्टेशन कराती हैं, तो वो आपका डेटा लेती हैं। अब आई एम नॉट श्योर वो किसी से शेयर करती हैं कि नहीं करती, बट मोस्ट प्रोबेबली वो किसी, जैसे किसी ड्रग कंपनी से या किसी ड्रग वाली वेबसाइट से जो दवाइयाँ बेचती हैं, उनसे शेयर करती ही करती होंगी। तो आप अगर सेक्सुअल डिसऑर्डर के मरीज़ हो या कोई ऐसी बीमारी है जो आप नहीं चाहते दुनिया को पता चले, तो हो सकता है आपका डेटा भी ऑनलाइन उन ऐप्स के ज़रिए लीक हो रहा हो। मैं ये नहीं कह रहा वो करती हैं, बट दिस इज़ अ पॉसिबिलिटी। नंबर 3 एक और चीज़ है, ये ऑनलाइन के ज़माने में मरीज़ डॉक्टर को चुनते हैं उसकी रेटिंग्स देख के। सी रेटिंग्स तो डॉक्टर के मामले में मुझे लगता है बिल्कुल ही एक अजब सी सिनेरियो है।
कि कैसे आप किसी डॉक्टर को रेटिंग के बेसिस पे चूज कर सकते हो। नंबर एक, मैं तो अपने मरीज से नहीं कहता कि तू मुझे रिव्यू दे। वो अगर रिव्यू देगा तो मेरे से खुश होके तो नहीं देगा, ये एक ह्यूमन नेचर है। आप अगर किसी होटल में जाते हो, आप उसे जब तक वो रिसेप्शन वाला ना कहे भैया आप हमें रिव्यू दे देना, आप नहीं दोगे। लेकिन अगर उस होटल में एक छोटी सी भी गलती हो गई, एक मच्छर भी आ गया, आप जरूर रिव्यू दे दोगे, अरे दो वेरी बैड मस्कीटो केम, फॉर एग्जाम्पल। तो डॉक्टर की भी यही चीज़ है, रिव्यू तो तभी आएगा जब उसको कुछ अच्छा ना लगे। जो 100 मरीज खुश होके जाएंगे वो रिव्यू नहीं डालते, एक मरीज को भी दिक्कत होगी वो रिव्यू डालता है। और रिव्यू भी कई बार बड़े एब्सर्ड से होते हैं, वो डॉक्टर के नहीं होंगे, उसके रिसेप्शन वाले के होंगे कि भैया ये अच्छा नहीं था, या मुझे यहाँ बैठने का सामान अच्छा नहीं लगा। ज़्यादातर रिव्यूज़ तो मैंने ये देखे कि हमें वेट ज़्यादा करना पड़ गया। अरे भीड़ है तो वेट करना पड़ेगा भाई, है ना। तो ये रिव्यू देख के डॉक्टर चुनना, ये भी ऑनलाइन कंसल्टेशन में ज़्यादा होता है। अब ये कैसे अच्छा है मुझे नहीं पता, आई डोंट नो। जो मेडिसिन है, हमारा सब्जेक्ट है, वो हमने पढ़ा है कि पर्सनलाइज होना चाहिए। पर्सनलाइज का ये मतलब है कि हर मरीज के लिए एक चीज़ कई बार नहीं होती, क्योंकि भगवान ने सबको अलग बनाया है। एक A4 साइज का बंडल नहीं है कि हर पेज सेम है। हर मरीज नई किताब है, हर मरीज के हर किताब के पन्ने अलग हैं। तो ऑनलाइन कंसल्ट में कई बार वो वेरिएबिलिटी हट जाती है और एक जनरलाइज्ड कंसल्टेशन होने लगता है, जो मेरी पर्सनली मुझे वो चीज़ पसंद नहीं है। अगेन बात आती है ह्यूमन टच की, वो आई टू आई कांटेक्ट पे, फिजिकल कांटेक्ट पे और मुंह से बात करके अच्छा लगता है। आप मेरे पास आओगे, मेरे हाव भाव देखोगे, मेरे से बात करोगे, तो आपको पता चलेगा मैं कैसा डॉक्टर हूँ, या अच्छा हूँ या बुरा हूँ आपकी नज़रों में। चाहे मैं वैसे अच्छा हूँ, आपकी नज़रों में कैसा हूँ। यही बात पेशेंट के लिए है, मुझे भी वो देख के ही ज़्यादा अच्छी नॉलेज आएगी। तो दिस इज व्हाट इज मिसिंग। अगेन, कब ऑनलाइन कंसल्टेशन बेटर है? आई फील फॉलोअप में, या कोई माइनर सी दिक्कत है कि छोटा हल्का सा जुकाम है, कुछ बहुत सीरियस नहीं, लेकिन वो वाकई में सीरियस है कि नहीं। बट इन एनी केस, माई एडवाइस वुड बी, फॉलोअप्स के लिए ऑनलाइन कंसल्टेशन डज, बट नॉट फॉर द फर्स्ट डायग्नोसिस, यानी पहली बार के लिए नहीं। दूसरा, अगर आपको सर्जिकल डिजीज है जो सर्जन से रिलेटेड है, यानी जो ऑपरेशन के डॉक्टर होते हैं, उसमें ऑनलाइन कंसल्टेशन मुझे उतनी अच्छी नहीं लगती, क्योंकि हमें रिपोर्टों का इलाज नहीं करना है, हमें मरीज का इलाज करना है। ये मैंने तो यही सीखा है भाई। रिपोर्ट कई बार कुछ और कहती हैं और मरीज को बीमारी कुछ और होती है। मैं हर मरीज को ये बताता हूँ, मैं रिपोर्ट का नहीं आपका इलाज कर रहा हूँ। मेरे पास अगर पथरी का मरीज आता है, वो सबसे पहले आके रिपोर्ट दिखाने लगता है। मैं कहता हूँ सर आप इसे रखिए, बैठिए, आप पहले अपनी कहानी सुनाओ, ताकि मेरे दिमाग में एक पिक्चर बने, दिक्कत कुछ और बीमारी कुछ और ना हो। जैसे कई बार आपने अल्ट्रासाउंड कराया और आपके राइट किडनी में पत्थर है, बट आके आप बताते हो दर्द तो मेरे यहाँ बाईं तरफ है। सोच के आप बैठे हो उस किडनी की स्टोन की वजह से, बट दर्द तो बाईं तरफ नसों की वजह से भी हो सकता है। ऐसी कई सिचुएशंस रहती हैं, और कई बार ऐसा हुआ है मरीजों को जो वो समझ रहे होते हैं उससे अलग दिक्कत होती है, जो ऑनलाइन कंसल्टेशन में शायद मुझे नहीं पता चलती। और कई बीमारियों में, जैसे अपेंडिसाइटिस है, मेरा पेट का छूना बड़ा ज़रूरी होता है। रिपोर्टों पे मैं नहीं कह सकता अपेंडिसाइटिस है, मैं छू के ही बताऊंगा अगर मैं सर्जन हूँ। तो ये वाली चीज़ें हैं जो आपको समझनी होंगी एज अ पेशेंट, जो हमारे लिए एक चैलेंज हो जाता है ऑनलाइन कंसल्टेशन में। कुछ इसमें डेटा जो पब्लिश्ड है, जो स्टडीज़ में है, मैंने बताया, और इसमें से कई चीज़ें मेरी पर्सनल ओपिनियन है। आप इस बारे में क्या राय रखते हैं, आप ज़रूर बताएं कमेंट्स में। हो सकता है अलग डॉक्टर्स की अलग राय हो, कई लोग हो सकता है ऑनलाइन कंसल्टेशन से बड़े कन्वीनियंस से करते हो, तो वो उनकी राय है, वो उनके काम करने का तरीका है। बट मेरी राय तो यही है, अंत में मेरा यही राय रहेगी कि हमें रोबोटिक मेडिसिन नहीं करनी है, हमें एआई मेडिसिन नहीं करनी है, हमें एक पर्सनलाइज्ड, हमें एक ह्यूमन टच वाली मेडिसिन ही रखनी चाहिए। और उसमें ऑनलाइन कंसल्टेशन को हमें यूज़ करना आना चाहिए एज ए टूल। वही वाली बात है, हम उसके सर्वेंट नहीं होने चाहिए, वो हमारी सर्वेंट होनी चाहिए। ये थी मेरी राय ऑनलाइन कंसल्ट्स के बारे में। आप भी कमेंट्स में अपनी राय दें। खुश रहें, हेल्दी रहें। थैंक यू।